अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की मदद से आप अपनी पढ़ाई के सिलसिले को आसानी के साथ जोड़ सकते हैं, जो मुनक़ता हो जाता है बहुत सारे लोगों का। आ, अपनी अपने काम के सिलसिले में वो मसरूफ़ हो जाते हैं या माली मुश्किलात होती हैं, लेकिन आ, घर बैठ के आप आसानी से तालीम हासिल कर सकते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ज़रिए से। उसके लिए सबसे पहला कदम जो है वो एडमिशन का है। अब एडमिशन लेना बहुत आसान है, क्योंकि सारा काम आपने एडमिशन का वर्चुअल यूनिवर्सिटी का वो घर बैठ के ऑनलाइन करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप पहले डॉक्यूमेंट्स रेडी करें अपने। डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैट्रिक, इंटर और जो भी आपकी डिग्री के डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल्स लें। उनकी आप रंगीन कॉपीज़ कराएं और साथ में उनको स्कैन कर लें कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि वो स्कैन कॉपीज़ रंगीन डॉक्यूमेंट्स की, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं की अपलोड होंगी। वो फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले उनकी वेबसाइट को ओपन करना है, www.vu.edu.pk। इस वेबसाइट पे जब आप ऑनलाइन होंगे, इसको खोलेंगे, तो फिर आपको देखेंगे कि एक ऑनलाइन एडमिशन का ऑप्शन, एक बटन नज़र आ रहा होगा, आपने वो उस पर क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलेगा, यानी न्यू यूज़र आपने बनना है उसमें। तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको नेशनैलिटी, पूरा नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, ईमेल जो आप की है सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो वाली ईमेल, मोबाइल नंबर आपने उसमें ऐड करना है। उसके बाद में एक पासवर्ड डिवाइस करना है। पासवर्ड को आप ऐसा रखें कि वो ताकतवर पासवर्ड हो। अब ताकतवर पासवर्ड वो होता है जिसमें नॉर्मल स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के अलावा कैपिटल लेटर्स भी हों, और हैशटैग या स्टार टाइप के कोई कैरेक्टर्स हों, जिससे वो पासवर्ड हर किसी के बस में नहीं हो कि वो हर कोई आपका नाम, आधा नाम डाल दे या पूरा नाम डाल दे और लॉगिन हो जाए। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड उसको दीजिएगा, उसको दोबारा ऐड कीजिएगा और फिर उसके बाद आगे बढ़ने का वो बटन दबाएंगे। तो फिर आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज में क्या होगा कि एक ईमेल आपको रिसीव होगी, आपके उस ईमेल पे जो आपने ईमेल इनको दिया है। अब उस ईमेल पे एक लिंक होगा एक्टिवेशन का, अकाउंट एक्टिवेशन का। वो आप लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो फिर न्यू एक्टिवेशन का पेज खुल जाएगा और आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। बेसिकली जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर आप अपनी जो एडमिशन की फ़ाइल है वो ओपन कर सकते हैं। उसमें एडमिशन के ऑप्शन में जाइएगा, अपनी फ़ील्ड सेलेक्ट कीजिएगा, आपने अपना डिग्री प्रोग्राम जो भी आप करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे बैचलर्स या मास्टर्स वॉटेवर, या कोई डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये सब आप उसमें सेलेक्ट करके और फिर एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की तरफ आप बढ़िएगा। जब एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पेज आफ्टर पेज आपको भरने होंगे। उसमें कोई दिक्कत और मुश्किल नहीं है। उसमें आसानी से आपने पहले तो सारे कवाइफ, जो आपने मैट्रिक कब किया, कौन से साल में शुरू किया, कौन से साल में उसको ख़त्म किया, और उसमें कितने मार्क्स आपने हासिल किए, कितनी जीपी हासिल की, जीपीए क्यूमुलेटिव जीपीए आपने हासिल की, मिसाल के तौर पे बैचलर्स के लिए, वो आपने सब का सब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन किए हुए आपने रखे होंगे कंप्यूटर में। वो देख देख के आप उसको फिल करें, नेक्स्ट नेक्स्ट का बटन दबाते जाएं, और फिर फाइनली जब आप ये डिटेल भर देंगे तो फिर पता सही लिखिएगा उसके अंदर, मोबाइल नंबर वो लिखिएगा जो आप मोबाइल यूज़ करते हैं, और साथ में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे आपने हर डॉक्यूमेंट को अलहदा से आपने हर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अगर एक साथ अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें हर डॉक्यूमेंट के साथ अपलोड और स्टेटस का बटन है।
अपलोड का बटन दबाएंगे तो आपको स्टेटस शो करेगा आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ या नहीं हुआ। अगर तो आप जल्दी करेंगे तो फिर आपको ये प्रॉब्लम होगी। तो आप स्लोली ग्रेजुअली हर डॉक्यूमेंट को अपलोड करें सिंगल सिंगल, और फिर वो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको अपलोड हो जाएंगे। फिर आप नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो फाइल है आपकी इमेज की, वो इमेज फाइल आपकी 100 MB से छोटी हो। कोशिश कीजिएगा कि JPEG या JPG फाइल बनाएं अपनी इमेज की। फिर उनको जब आप अपलोड कर देंगे तो फिर नेक्स्ट आपका जो पेज आएगा वो आपका फाइनल रिव्यू का होगा। वो एक पूरी एप्लीकेशन आपकी एक पेपर फॉर्म के अंदर आपको दिखाएंगे और रिव्यू का बटन दबाएंगे फाइनली, तो वो फाइनल रिव्यू को आप देख सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी गलती नज़र आती है तो आप उसको फाइनल कंफर्मेशन का बटन दबाने से पहले आप वापस जाके उसमें वो चेंजिंग कर सकते हैं। तो ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा आपका नाम, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, पता और मुल्क का नाम और सूबे का नाम, शहर का नाम, वो सब चीज़ें आपकी बिल्कुल सही सही हों। अगर आप ओवरसीज़ हैं तो ओवरसीज़ में भी आपको ये लिखना है कि अगर आप पाकिस्तानी हैं और ओवरसीज़ हैं, मिसाल के तौर पे गल्फ़ के अंदर हैं या UK में हैं, USA के अंदर हैं, तो आपको वो सारे कवाइफ सही सही डालने हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग कंट्री का नाम ही डालना भूल जाते हैं। तो वो A से शुरू होती है लिस्ट, सबसे पहले आप अफ़गानिस्तान आता है, आपका कंट्री का जो है वो आपका कंट्री अफ़गानिस्तान ही ना रह जाए। तो इस हिसाब से आपने वो सब मालूमात रिव्यू का बटन दबा के वो सारा रिव्यू करना है, आखिरी रिव्यू। और उस रिव्यू करने के बाद में आपने वो अपलोड कर देनी है, आगे नेक्स्ट का बटन दबा देना है। फिर क्या होगा, आपको एक ईमेल रिसीव होगी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से। उस ईमेल में आपको ये बताया जाएगा कि जो आपने जो एप्लीकेशन जमा कराई है वो सबमिट हो गई है उनके पास या नहीं हो गई है। बस ये कंफर्मेशन कि आपको ईमेल रिसीव हो जाए तो आप इत्मीनान से बैठिए और इंतज़ार कीजिए, क्योंकि जो एडमिशन्स हैं उनकी एक डेट होती है। जब वो डेट क्लोज़ होगी एडमिशन्स की, तभी जो उनकी कमेटी है वो एडमिशन्स की एप्लीकेशंस को रिव्यू करके आपको फाइनल ईमेल भेजेगी। इस दौरान आप अपने अकाउंट में वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो आपने अकाउंट बनाया न्यू रजिस्ट्रेशन करके, उस न्यू रजिस्टर्ड अकाउंट में अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के, यूज़र नेम बेसिकली शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, तो शनाख्ती कार्ड और पासवर्ड डाल के आप उसको वक्तन फ़वक्तन चेक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। तो इन आसान से स्टेप्स के साथ आप अपनी एजुकेशन के सिलसिले को जारी रख सकते हैं और एडमिशन हासिल कर सकते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपसे मैं मज़ीद चाहूँगा कि मेरी मज़ीद वीडियोस के लिए आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मैंने इस वीडियो के अंदर ग्राफिक्स वगैरह का यूज़ कम से कम इसलिए किया है ताकि आप बात तवज्जो से सुनेंगे तो आप इंतहाई आसान तरीके से ये सारे स्टेप्स को मुकम्मल कर सकते हैं।